नमस्कार साथियों, आज का विषय है शाला संबलन अभियान के अंतर्गत विद्यालय अवलोकन के नवीनतम दिशा निर्देश। जैसा कि हम सभी को पहले से विदित है कि हमारे राजकीय विद्यालयों में उच्च अधिकारियों के द्वारा जो अवलोकन किए जाते रहे वो एक विशेष प्रकार के ऐप के माध्यम से किए जाते हैं और वो ऐप है शाला संबलन मोबाइल ऐप 2.0। इसके अंतर्गत विद्यालयों में जो अवलोकनकर्ता अधिकारी, चाहे वो संभाग स्तर के अधिकारी हो, जिला स्तर के हो, ब्लॉक स्तर के हो, पीओ या ईसी स्तर के अधिकारी हो, वो जब भी अपने विद्यालय में निरीक्षण के लिए, अवलोकन के लिए आते हैं, तो वो एक विशेष प्रकार के ऐप के माध्यम से अपना अवलोकन प्रपत्र भरते हैं। इस अवलोकन प्रपत्र में कुछ एक प्रश्न जो पहले से हटाए जाने योग्य थे, कुछ नए सम्मिलित करने योग्य थे, कुछ संशोधित करने योग्य थे, इन सब का समावेश करते हुए इस मोबाइल ऐप को अपडेट कर दिया गया है। तो समस्त अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि गूगल प्ले स्टोर से वो नया जो शाला संबलन ऐप उसको अपडेट कर लें और उसके पश्चात ही अपना अवलोकन या विद्यालय का जो विजिट है वो करें। आइए जानते हैं कि विद्यालय स्तर पर अवलोकन प्रपत्र भरने से पहले किस किस प्रकार की तैयारी आवश्यक होगी, क्योंकि कुछ नए प्रश्न जोड़े गए, कुछ नए सवाल उनको संशोधित किए गए हैं और साथ ही जो टिकट जनरेशन की जो तादाद है, संख्या है, उसको भी बढ़ा दी गई है। तो जो शाला संबलन ऐप होगा उसमें कुछ इस तरह के प्रश्न विद्यालयों के द्वारा पूछे जाएंगे और उनमें सबसे पहला अवलोकन शुरू करते ही आएगा कक्षा 1 से 8 तक का अवलोकन। तो जो भी अवलोकनकर्ता जिस भी कक्षा का चयन करेंगे, तो सबसे पहले कक्षा 1 से लेके 8 तक उसमें सेलेक्ट करना होगा। ये पहले से एग्जिस्टिंग पर्सन है और उसमें कितने विद्यार्थी उस दिन उपस्थित थे, ये भी पहले से जुड़ा हुआ पर्सन है। लेकिन कक्षा कक्ष के अंदर टाइम टेबल यदि चस्पा है या नहीं, ये न्यू एडेड है और यदि ये नहीं पाया जाता है, तो उस विद्यालय के विरुद्ध कक्षा कक्ष के अंदर टाइम टेबल चस्पा नहीं होने की टिकट जनरेट होगी और उस विद्यालय को उसका जवाब देना होगा। इसी तरह से यदि किसी विषय की जो जांच की गई है, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है कि अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान जो सामाजिक विषय हैं, उनमें से किसी एक विषय का अवलोकनकर्ता द्वारा इसका अवलोकन किया जाएगा। कक्षा कक्ष में किसी शिक्षक या विद्यार्थी के पास यदि कोई पासबुक पाई जाती है, तो यदि हाँ की स्थिति बनती है, तो ये उस विद्यालय के लिए टिकट जनरेट करेगा, अर्थात उसको नया टैब जोड़ करके उसमें सम्मिलित किया गया है पासबुक से संबंधित, जो पहले नहीं था। अगला जो बिंदु होगा वो कक्षा कक्ष के समस्त विद्यार्थियों को क्या वर्कबुक उन्होंने वितरण कर दी है। यदि नहीं की गई है, तो उसमें से एक विकल्प चयन करना होगा कि कितने विद्यार्थियों को नहीं की गई है। ये भी एक नया बिंदु जोड़ा गया है। वर्कबुक या वर्कशीट के जो विद्यार्थियों को जो लेटेस्ट वर्कबुक नंबर है, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, पहले से ये था। और वर्कबुक की या वर्कशीट की जो पेज नंबर है, उसको जहां तक काम दिया गया है उसको यदि जांच नहीं किया गया है, तो उसे के विरुद्ध शाला संबलन ऐप के माध्यम से ऑटोमेटिक टिकट जनरेट होगी और उसे विद्यालय को तो जवाब देना पड़ेगा। विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न जो पहले से पूछे जा रहे थे, वो गतिविधि से आधारित एबीएल से संबंधित ये पहले ही सवाल था। और पिछले सप्ताह में कितनी बार गृह कार्य की जांच की गई और गृह कार्य में जो कम से कम 2 विद्यार्थियों की जानकारी उन कक्षा में से प्राप्त करनी, ये पहले से जुड़ा हुआ सवाल था। गृह कार्य के दौरान 2 दिन के अंदर गृह कार्य की जो जांच विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा की जानी, पहले से जुड़ा हुआ सवाल था। लेकिन विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक वितरण कर दी गई है। सभी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक देख करके और हाँ या ना में जवाब लेना, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया। विद्यार्थियों की जो संख्या बढ़ने की स्थिति थी, उसको अब डिलीट कर दिया गया है और 2 विद्यार्थियों को कम से कम उसी कक्षा के 2 विद्यार्थियों को एनआईसी आईडी लेते हुए और उन विद्यार्थियों के प्रश्न पूछ करके और उनके बारे में जानकारी ली जाएगी। ये पहले से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगला जो अवलोकन करता है, यदि विद्यालय उच्च माध्यमिक स्तर का है, तो 9 से 12 की किसी एक कक्षा में पहुंच करके और वहां की विद्यार्थियों की उपस्थिति देखेंगे और कक्षा के अंदर टाइम टेबल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह नया प्रश्न जोड़ दिया गया है और इस तरह का यदि टाइम टेबल कक्षा के अंदर चस्पा नहीं पाया जाता है, तो उसके लिए टिकट जनरेट होगी। कक्षा 9 से 10 के लिए जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, संस्कृत या 11th 12th के लिए
अन्य जो वैकल्पिक विषय है उसके बारे में कुछ एक प्रश्नों को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। साथ ही कक्षा कक्ष में किसी विद्यार्थी के पास या किसी शिक्षक के पास पासबुक पाई जाती है, ये नया प्रश्न जोड़ा गया है। यदि हाँ, तो कक्षा कक्ष में पासबुक पाने पर उनके विरुद्ध टिकट जनरेट होगी। पिछले सप्ताह में विद्यार्थियों को कितनी बार होमवर्क दिया गया, उसकी संख्या यहाँ पहले से जुड़ा हुआ प्रश्न था, कितनी बार उसकी जांच की गई, ये भी पहले से जुड़ा हुआ था। लेकिन कक्षा कक्ष के सभी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक वितरित कर दी गई या कुछ एक विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक दिखाने को कहकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इस प्रश्न को थोड़ा मॉडिफाई किया गया। और विद्यार्थियों की संख्या जो पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं थी, उस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। लेकिन विद्यार्थियों से ये भी पूछा जाएगा कि आखिरी बार कंप्यूटर लैब में कब ले जाया गया। 2 या 3 विद्यार्थियों से पूछ करके उसकी तिथि अंकन करेंगे और कंप्यूटर लैब नहीं ले जाया गया है तो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा-सा आगे उस विकल्प को मॉडिफाई तो नहीं किया गया लेकिन वही रखा गया। व्यावसायिक शिक्षा जहाँ पे जिन विद्यालयों में वोकेशनल एजुकेशन का पहले से पाठ्यक्रम चल रहा है, तो उनके लिए वही प्रश्न है लगभग जो पहले चल रहे थे उसमें स्टॉक की अंतिम तिथि का है, व्यावसायिक शिक्षा की जो लैब की स्थिति है, यदि लैब की स्थिति ठीक नहीं है, तो वोकेशनल लैब के रख-रखाव का टिकट जारी होगा। इसके अलावा भ्रमण से संबंधित उसकी तिथि है, व्यावसायिक परीक्षक द्वारा संचालित किए जाने वाले कोर्स से पोर्टफोलियो इससे संबंधित वही प्रश्न है। व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों में विषय वस्तु की समझ कैसी उसके बारे में पहले से जुड़ा हुआ वही प्रश्न है। मिड डे मील के बारे में जानते हैं, तो इसमें देखो जो भोजन परोसने से पूर्व अध्यापक या अभिभावकों द्वारा जो चखा जाने का एक रजिस्टर संचालित करना होता है, उसमें थोड़ा-सा संशोधित किया गया है, उसको मॉडिफाई किया गया है और हाँ या ना में उसका उत्तर लेकर के और निरीक्षण अधिकारी द्वारा भोजन या दूध चखने का गुणवत्ता की टिप्पणी की जाएगी। इसमें एक प्रश्न पहले था कि निरीक्षणकर्ता द्वारा भोजन या दूध चखने की गुणवत्ता के संबंध में जो टिप्पणी संतोषजनक, असंतोषजनक इत्यादि को अब हटा दिया गया है, लेकिन यदि इसमें गुणवत्तापूर्ण नहीं पाया जाता है तो मिड डे मील की गुणवत्ता के असंतोषजनक स्थिति में टिकट जारी होगा। क्या विद्यालय में खाद्यान्न के रख-रखाव ठीक नहीं है, तो उसको थोड़ा-सा मॉडिफाई किया गया है, यदि ठीक नहीं है तो उसके बारे में टिकट जारी होगा। पाउडर मिल्क की स्टॉक की मात्रा का जो प्रश्न पूछा जाता था उसको हटा दिया गया है। विद्यालय की दर्शनीय दीवार पर जो एमडीएम का मेन्यू अंकन करना था वो प्रश्न होगा वही है, यदि मेन्यू अंकन नहीं है तो टिकट जारी होगी। एक इसमें नया प्रश्न जोड़ा गया है, वो है क्या मिड डे मील विद्यार्थियों की पात्रता के अनुसार तैयार किया गया है, जिसे कक्षा 1 से 5 के लिए, 6 से 8 के लिए जो खाद्यान्न की स्थिति है वो 100 ग्राम, 150 ग्राम या 20 ग्राम, 30 ग्राम प्रति छात्र के अनुसार भोजन दिया जाना है। दालें 20 से 30 ग्राम है, खाद्यान्न है वो 100 और 150 ग्राम है। तो उसके आधार पर यदि पात्रता नहीं पाई जाती है, तो उसमें टिकट जारी होगा। क्या विद्यालय में खाद्यान्न तौलने के लिए एक आपके पास वेट मशीन है? यदि नहीं है, तो इसमें टिकट जारी होगा। इस प्रश्न को नया जोड़ा गया है। लेकिन साथ ही एक प्रश्न हटा भी दिया है, विद्यालय की जो एमडीएम की स्थिति, उसमें यदि जो पहले से विजिट के अनुसार एमडीएम का सफल या सुगत वितरण हो रहा था, तो उसमें हाँ, ना पूछा जाता था, उसको हटा दिया गया। क्या विद्यालय में जहाँ भोजन तैयार होता है, वो स्थान साफ-स्वच्छ है या नहीं? इस प्रश्न को नया जोड़ा गया है। यदि वहाँ पे साफ-सफाई नहीं पाई जाती है, तो विद्यालय के विरुद्ध टिकट जारी होगी। एक डिजिटल एक्शन सेक्शन है जिसके अंतर्गत विद्यालय में कुल कितने कंप्यूटर होंगे, क्रियाशील कितने हैं, ये हालांकि पहले से जुड़ा हुआ प्रश्न है, लेकिन इसमें यदि स्थिति सही नहीं पाई जाती है तो लैब की कंप्यूटरों की मरम्मत की जरूरत के आधार पर एक टिकट जारी हो सकता है। क्या विद्यालय में कंप्यूटर का अनुदेशक है वो कार्यरत है, ये पहले से जुड़ा हुआ हाँ या ना में जवाब देना आपको। यदि इसमें आईसीटी लैब प्रभारी उपलब्ध है किंतु आईसीटी लैब उपलब्ध नहीं है तो टिकट जारी होगा और आईसीटी लैब उपलब्ध है किंतु प्रभारी उपलब्ध नहीं है तो भी टिकट जारी होता है। कंप्यूटर के अनुदेशक सरकारी या प्राइवेट वाला जो क्वेश्चन था उसको हटा दिया गया है। मिशन स्टार्ट के अंतर्गत ये पहले से जुड़ा हुआ प्रश्न था जिसमें एक टाइम टेबल बना करके नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना होता था और उसके अनुसार ही ये कक्षाएं आयोजित करनी होती थी जो हर शनिवार को बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें यदि नोटिस बोर्ड के ऊपर उस टाइम टेबल को चस्पा हुआ नहीं पाया जाता है तो उसके विद्यालय को टिकट जारी होगी। क्या इस ई कंटेंट के माध्यम से टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाया जाता है, ये पहले से जुड़ा हुआ प्रश्न था। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ई कंटेंट के माध्यम से टाइम टेबल के अनुसार नहीं पढ़ाए जाने का टिकट जारी होगा।
अवलोकन के दौरान कौन सी विषय डिजिटल कंटेंट के माध्यम से पढ़ा जा रहा है, उस प्रश्न को हटा दिया गया है। कितने स्मार्ट उपकरण थे, जो पहले पूछा जाता था, टीवी कितने, आईआरपीडी कितने, प्रोजेक्टर कितने, यान की संख्या कितने, उस प्रश्न को हटा दिया गया है। लेकिन स्टाफ उपस्थिति और आधारभूत सुविधाओं के बारे में भी कुछ एक प्रश्नों को हटाया गया, मॉडिफाई किए गए या नए जोड़े गए। उसमें शिक्षकों और कार्मिकों की जो उपस्थिति के संबंध में जो सवाल था, उसमें शिक्षकों कार्मिकों को काउंटिंग करते हुए शिक्षक कार्मिक की ड्यूटी, ट्रेनिंग, एग्जाम, इलेक्शन इत्यादि में लगी ड्यूटी या छुट्टी अन्य कारण से उपस्थित नहीं है, उसके संबंध में ये मॉडिफाई किया गया है। जितने शिक्षक या जितने कार्मिक प्रेजेंट होंगे उनके प्रेजेंट करना है, आउट ऑफ ऑफिस है उनको आउट ऑफ ऑफिस, ऑन लीव है उनको ऑन लीव, और अन्य किसी कारण से है तो उसको अदर में लिखना है। लेकिन आउट ऑफ ऑफिस में ऑन ड्यूटी विकल्प का चयन करते हुए कार्मिकों को रिलीव किया जाना जरूरी था। क्या ऑन ड्यूटी हेतु कार्मिक आदेश स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल के माध्यम से जारी किए गए? तो इसमें आपको हाँ या ना में उत्तर अवलोकनकर्ता को देना होगा। विद्यालय में पेयजल की स्थिति के संबंध में पहले से जो क्वेश्चन था वही है कि आपको पानी का स्रोत क्या है, पानी का टैंक का या फिर नल, हैंडपंप जो भी है वो आपको देना है। क्या पानी के पीने योग्य स्टोरेज की टैंक की सफाई, इसके बारे में पहले से ही क्वेश्चन था, लेकिन यदि वो सफाई के लिए नहीं पाई जाती है जांच करने पे या उसकी डेट अंकित नहीं है, तो इसमें सब स्टोरेज और टैंक साफ सफाई नहीं होने के कारण टिकट जारी होगा। क्या शौचालयों की भी निरंतर साफ सफाई हो रही है? यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उसके विरुद्ध भी टिकट जारी होगी। क्या शौचालय में पानी की सुविधा यानी फ्लश जो नल है उसकी सुविधा नहीं है, तो उसके विरुद्ध भी टिकट जारी होगी। हालांकि ये पहले से ही प्रश्न जुड़े हुए हैं। शौचालय की स्थिति को देखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करते हुए उसमें आपको बताना होगा कि शौचालयों की जो सीट है वो यदि उपयोग योग्य नहीं है, कार्यशील नहीं है, या फिर ताला लगा हुआ है, या शौचालय उपयोग योग्य है, तो ऐसी स्थिति में उपयोग योग्य नहीं होने वाले जो उत्तर होंगे तो उसके कारण शौचालय उपयोग योग्य नहीं होने का टिकट जारी होगा। गत माह में जो आपने कितने बच्चों को पुस्तकालय से पुस्तकें दी गई, उनकी संख्या पूछी जाती है। ये प्रश्न वही है। यदि इस तरह की उपलब्धता नहीं पाई गई तो एक टिकट जारी होगा, और ये कम से कम 10% प्रति माह जारी कर देनी चाहिए, विद्यार्थियों को वितरण कर देनी चाहिए। क्या विद्यालय में सहज रूप से अवलोकन योग्य स्थान पर स्टाफ का एक फोटो युक्त संस्थापन बोर्ड लगा हुआ है? ये नया प्रश्न जोड़ा गया है। इसी तरह से विद्यालय के कार्यालय में या जहाँ पे सहज रूप से सुलभ और दर्शनीय हो उस स्थान पर परीक्षा का परिणाम, आधारभूत सुविधाएं, शिक्षण सहायक सामग्री इत्यादि के बारे में 3 ब्लॉक्स के या फॉर्म में अवलोकन योग्य स्थान पर एक चस्पा किया हुआ बोर्ड होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो इसको भी तुरंत अपने को करवाना होगा, क्योंकि ये नया प्रश्न जोड़ दिया गया। यदि हाँ, तो ब्लॉक्स या फॉर्म में जो चस्पा की गई सूचना है उस सूचना का विद्यालय रिकॉर्ड से मिलान अवलोकनकर्ता द्वारा किया जा सकता है, और उसमें हाँ या नहीं में जवाब देना होगा। एक नया प्रश्न और जोड़ा गया, क्या विद्यालय में किचन सेट या न्यूट्रिशन गार्ड उपलब्ध है? न्यूट्रिशन गार्डन है तो आपको हाँ करना है, और नहीं है तो नहीं। लेकिन ये भी हमें इसको नए प्रश्न में शामिल करते हुए जोड़ा गया है, तो इसकी पालना करनी होगी। विद्यालय को ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर 1 से 10 अंक जो अवलोकनकर्ता अधिकारी है उनके द्वारा दिया जाएगा। तो इस तरह से कुल करीब 13 जो प्रश्न है उनको नया जोड़ा गया है, और उसी आधार पे अब अवलोकन होगा। तो समस्त विद्यालयों के द्वारा इस प्रकार की जो पूर्व तैयारी है उसको करना आवश्यक होगा। धन्यवाद। जय हिंद।